नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। बड़े बड़े शिकार करने वाला शिकारी आज बंगाल में शिकार हो गया है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं अमित शाह की। अमित शाह ने अब तक बहुत बड़े बड़े शिकार किए हैं, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, बहुत जगह सरकार बनाई है, बहुत जगह सरकार बिगाड़ी है, लेकिन अब बंगाल में ये शिकारी खुद शिकार हो गया है। बंगाल की वजह से अमित शाह के घोटालों की फाइल सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह के पेन ड्राइव का पूरा काला चिट्ठा खुल गया है। साथियों, शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह बहुत बड़ा पैसा अपनी जेब में डालते थे। शुभेंदु अधिकारी को तो आप जानते होंगे, पहले महोदय टीएमसी में हुआ करते थे। इन्होंने जमकर घोटाले किए, उसके बाद इन पर ईडी ने छापा मारा, ईडी ने इनको आरोपी बनाया। लेकिन जब देखा ईडी ने कि इनके पास हजारों करोड़ रुपया है, तो ईडी ने इनसे एक शर्त रखी कि अगर तुम बीजेपी में आ जाओगे तुम्हारे 7 खून माफ हो जाएंगे। और महोदय चट से कूद कर बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में यूं ही नहीं गए, बल्कि घोटालों का सारा पैसा वो बीजेपी के खाते में डालने के बाद गए। और ये पैसा किसके किसके पास गया ये बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज आपको बता दें कि बंगाल में ईडी जो शिकार करने गई थी, खुद ईडी भी शिकार हो गई है और ईडी के जो बप्पा हैं वो भी शिकार हो गए हैं। जहां दोस्तों अमित शाह भी शिकार हो गए हैं, वो ईडी जो किसी भी राज्य में धड़ाक से घुस जाती थी और वहां जाकर तहस नहस मचा देती थी, अब वही ईडी बंगाल में घुसने से डर रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ममता दीदी पर एफआईआर दर्ज करा दीजिए, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब सीबीआई को वहां जाना चाहिए। मतलब ईडी अब खुद बंगाल नहीं जाना चाहती है, ईडी अब सीबीआई को आगे करना चाहती है, क्योंकि ईडी की पूरी हैकड़ी खत्म हो गई है। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी अब कैमरे में आ गए हैं, उनकी फुटेज आ गई है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। भले सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज ना करे, लेकिन बंगाल सरकार तो एफआईआर दर्ज करेगी ही। बंगाल पुलिस तो बेल्टों से डंडे से पीटेगी ही। ईडी चाहती है कि बंगाल के अधिकारी उनका सपोर्ट करें, लेकिन ममता के अधिकारी क्यों आखिर ईडी का सपोर्ट करेंगे? ममता के अधिकारी ममता का सपोर्ट करेंगे, इसलिए ईडी अब बंगाल नहीं जाना चाहती है, लेकिन अब वो सीबीआई को आगे भेज रही है और सीबीआई भी साहब बंगाल नहीं जाना चाहती है। मतलब अब अमित शाह का कोई भी प्यांदा बंगाल नहीं जाना चाहता है। बंगाल में अगर ईडी सीबीआई जाती है तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। और अब तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अमित शाह, जो कि सबसे बड़े अपने आप को मठाधीश समझते हैं, वो भी बंगाल में पिट गए हैं। साफ साफ ममता बनर्जी ने कहा है कि आमतौर पर मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन कोई मुझे अगर छेड़ता है मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। मेरे पास अमित शाह की पेन ड्राइव है जिसमें बहुत सारे सबूत हैं। उन सबूतों को मैं सुप्रीम कोर्ट में रखूंगी, जनता के सामने रखूंगी कि अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के जरिए कोले घोटाले का पैसा अपनी जेब में डालते हैं। उसके बाद ममता का एक और बयान आता है कि इन्होंने बिहार जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, तमाम बड़े बड़े राज्य जीत लिए ईडी के जरिए, लेकिन वो बंगाल नहीं जीत पाएंगे। बंगाल जीतना इतना आसान नहीं है। बंगाल अगर जीतने की कोशिश करोगे तो यहाँ पीटे जाओगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ो तो ठीक है, लेकिन अगर बंगाल में तुमने मक्कारी की तो यहाँ रेले जाओगे। दरअसल जो ईडी है वो ममता बनर्जी की सीक्रेट चुराने गई थी। ममता बनर्जी की चुनावी सीक्रेट फाइलें चुराने गई थी। उन फाइलों को अमित शाह को देती है और अमित शाह उसी फाइलों के जरिए बंगाल चुनाव तहस नहस करना चाहते थे, लेकिन हो गया उल्टा। गई थी ईडी अमित शाह के लिए काम करने के लिए, वो ईडी खुद ही फंस गई है। अब ईडी का अधिकारी भाग खड़े हुए हैं। ईडी का अधिकारी बंगाल में जाना नहीं चाहते हैं। ईडी का अधिकारी अपने आप को बचा रहे हैं। साथियों, अमित शाह साहब के बारे में कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है तड़ीपार है, ये तड़ीपार है। कभी शरद पवार ने कहा था तड़ीपार है, इससे देश को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तो पूरे गुजरात से इन्हें बाहर कर दिया था। और इससे पहले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि ये गुंडा है, ये कई जजों की खोपड़ी फुड़वा चुका है। अमित शाह गुंडा है और गुंडा अपनी गुंडाई करेगा ही, लेकिन इस बार गुंडा की गुंडाई खुद पर भारी पड़ गई, अमित शाह पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि अमित शाह से बड़ा गुंडी उन्हें पश्चिम बंगाल में ममता के रूप में मिल गया है। और ममता की जो जनता है वो ममता के प्रति बहुत ही मासूम है, बहुत ही ईमानदार है। इसलिए अमित शाह की चाल वहाँ नहीं चलने वाली है। अमित शाह वहाँ पैसा बांटना चाहते हैं जैसे उन्होंने बिहार में बांटा, लेकिन ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है। बिहार के लोग लोभी लालची हो सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही दिनों बाद अमित शाह की पेन ड्राइव खुलेगी
अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं खुलेगी, जनता के सामने खोली जाएगी। ममता बनर्जी को अगर मजबूर किया गया तो ममता बनर्जी वो पेन ड्राइव खोल देगी। पेन ड्राइव में जो सबूत हैं, जो वीडियो हैं, घोटाले का पूरा काला चिट्ठा है, वो खोल देंगी। तो अमित शाह खुद अपने लिए वकील ढूंढते फिरेंगे। ये ईडी सीबीआई जो बंगाल गई थी वो अमित शाह के पीछे पड़ जाएगी, अमित शाह की जांच करेगी। साथियों, आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। बंगाल का चुनाव बहुत ट्विस्ट होने वाला है। देखते हैं कि आगे कुछ क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।